ये एक जापानीज साइकोलॉजिकल फिल्म है। इसका नाम है चेस। यहाँ पर 32 असली इंसानों को लेकर चेस खेला जाता है। यह एकमात्र ऑप्शन है जीतो और मरो। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं वर्ल्ड चेस चैंपियन अकीरा काटो सुपर ब्लू नामक सुपर कंप्यूटर के खिलाफ स्पेशल चेस एग्जीबिशन में चेस का एक गेम खेल रहा है। अकीरा का ब्रेन एक सेकंड में 3 चाल सोच सकता है और सुपर ब्लू 200 मिलियन सोच सकता है। यहाँ पर अकीरा की जीतने की चांस बहुत कम लग रहा है और अगर वो हार जाता है तो कंप्यूटर के साथ हारने वाला पहला इंसान होगा। खेल चल रहा है और अकीरा स्ट्रगल कर रहा है जीतने के लिए। वो अपना हार मान लेता है और अपने किंग को छोड़ देता है। रूम में सन्नाटा छा जाता है। किसी को बिलीव नहीं होता है कि दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली चेस प्लेयर जो कभी किसी मैच नहीं हारा वो कंप्यूटर से हार गया। अकीरा अपना सर नीचे करके बैठा है। शो का होस्ट उसका मजाक उड़ाता है और रिपोर्टर्स पूरे वर्ल्ड चैंपियन की इंसल्टेड फोटो क्लिक करता है। अकीरा गुस्से में चेस बोर्ड तोड़ देता है। इस इंसिडेंट को हुए 3 साल बीत चुका है। उस हार के बाद अकीरा ने चेस खेलना बंद कर दिया है। उसके बाद उसको किसी ने नहीं देखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक सर्दी की सुबह कुछ बेघर लोग रास्ते में हैं। इनमें से एक अकीरा भी है जिसने अपना सारा पैसा शराब और जुए में खर्च कर दिया है। अब वो रास्तों में रहता है। तभी एक महंगा कार उसके सामने रुकता है। काली सूट में 2 आदमी उनमें से निकलता है। वो लोग जबरदस्ती अकीरा को कार में उठा लेता है। उसे एक हवेली में ले जाया जाता है जहां एक बूढ़ा आदमी उसका वेलकम करता है। वो आदमी उसे कहता है कि वो जानता है अकीरा कौन है, जो शॉकिंग है क्योंकि उसने अपना नाम और पहचान दोनों बदल दिया है। अकीरा उनसे पूछता है आप कौन हो? वो आदमी बोलता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वो बस अकीरा के साथ चेस का एक गेम खेलना चाहता है। वो टेबल पर एक चेस बोर्ड दिखाता है जिसे देखकर अकीरा उल्टी कर देता है। उसने खुद को रेडी किया और बहाना बनाया। सच ये है कि चेस खेलने के बारे में सोचते ही उसकी तबीयत खराब हो जाता है। वो चेस बोर्ड को देख नहीं पाता है। वो बुरा आदमी उसे कहता है अकीरा के लास्ट गेम में उसने सट्टे पे बहुत पैसा हारा था। क्योंकि अब अकीरा के पास पैसा नहीं है इसलिए वो चाहता है उस लॉस की भरपाई के लिए अकीरा उसके साथ एक गेम खेले। अकीरा उस आदमी के असली इरादे के बारे में नहीं जानता है, लेकिन वो जानता है कि ये आदमी कोई व्यापार नहीं करना चाहता। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए वो कहता है अब वो चेस नहीं खेलता। वो आदमी अकीरा की तरफ से राजा को उठाता है और कहता है वो बिना खेले ही हार गया है। ये अकीरा को उसकी लास्ट हार याद दिलाता है और अकीरा उग्र हो जाता है और उस आदमी को रोकता है और उसके मूव को चेंज करने के लिए कहता है। बुरा आदमी संतुष्ट है कि उसने अकीरा को मना लिया है। बुरा आदमी अपना चाल देता है मगर अकीरा चेस बोर्ड की तरफ देखने और टच करने से मना कर देता है। बिना देखे ही वो आदमी को अपने सभी मोहरों को हिलाने के लिए कहता है, इस विश्वास के साथ कि वो आदमी ये खेल जीत जाएगा। हम देखते हैं कि बुरा आदमी ईयरपीस पहना हुआ है और खेलने के टाइम किसी से बात कर रहा है। फिर अकीरा विंडो के पास जाता है। वहाँ व्हाइट और ब्लैक ड्रेस पहने हुए लोग देखता है जो एक दूसरे के सामने खड़े हैं। वो उसी पैटर्न में खड़े हैं जैसा अभी चेस बोर्ड में है। जब बुरा आदमी अपनी एक मोहरे को मारता है तभी नीचे खड़ा एक आदमी उसी जगह खड़े आदमी को चाकू से मार देता है। ये देखकर अकीरा सदमे में आ गया। वो बुरा आदमी से पूछता है क्या ये कोई मजाक है? बुरा आदमी कहता है प्यादे तो सिपाही है इसलिए उसे किसी की मौत का दुख नहीं होना चाहिए। अकीरा डेड पर्सन को चेक करने के लिए नीचे जाता है और उसे जमीन पर गिरा हुआ पाता है और बाकी खिलाड़ी अपनी जगह पर खड़े हुए रहते हैं। वो उस आदमी के शरीर से चाकू को निकालता है और देखता है वो आदमी अभी भी जिंदा है। मरने से पहले वो आदमी अकीरा से पूछता है उसका अगला चाल क्या है।
जब वो आदमी अपना आखिरी सांस लेता है तब बाकी खिलाड़ी अकीरा और उस आदमी को अकेले सड़क के बीच छोड़ के चला जाता है। एक लेडी अकीरा को ऐसी हालत में देखती है और मानती है कि उसने ही आदमी को मार डाला। अकीरा घबरा जाता है और पीछे हट जाता है और कहता है ये वो नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अकीरा अपने पुराने डॉक्टर सीची टोमोडोस के ऑफिस में है। इतने सालों बाद डॉक्टर उसे देखकर हैरान है। वो और अकीरा की वाइफ कुमी काटो पिछले 3 सालों से अकीरा की तलाश कर रहे हैं। 3 साल पहले एक फ्लैशबैक हम देखते हैं कि सुपर ब्लू के साथ हारने के बाद अकीरा ने जीने की इच्छा खो दिया था। उसे मारने की कोशिश करने वाले चेस के टुकड़ों की बुरे सपने आते थे। वो सपने मतिभ्रम में बदल गया, जिससे उसका हेल्थ और भी खराब हो गया। उसने हमेशा अपनी जिंदगी की तुलना चेस के गेम से किया था और उसकी वाइफ उसकी रानी थी। जब वो मैच हार गया तब उसने अपनी रानी को छोड़ दिया, ये मानते हुए कि वो अब उसके लायक नहीं है। अकीरा डॉक्टर को पहले के इंसिडेंट के बारे में बोलता है और कहता है उसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। डॉक्टर मान लेता है कि उसने सपना देखा था कि उस आदमी को मार दिया जाएगा, लेकिन अकीरा कहता है कि उसने जो देखा वो रियलिटी था। उसका दिमाग अभी भी कमजोर है। उसके बाद डॉक्टर के ऑफिस में प्रिंटर अपने आप एक पेपर प्रिंट करता है। पेपर कहता है आपका नेक्स्ट मूव क्या है। अकीरा को पता चलता है मॉर्निंग में उसने जो चेस का गेम शुरू किया था वो अभी भी चल रहा है। अकीरा चिल्ला के कहता है कि वो चाहता है उसका प्यादा E3 पोजीशन में चला जाए। फिर डॉक्टर एक बुक खोलता है और देखता है उसके पेजेस चेस बोर्ड में बदल गया है। फिर प्रिंटर एक और पेपर प्रिंट करता है जो कहता है कि बुरे आदमी की रानी अकीरा की घोड़े को मार देती है। तभी वो डॉक्टर खून की उल्टी करते हुए मारा जाता है। अकीरा शॉक हो जाता है और वॉल में घोड़े पे सवार डॉक्टर के पिक्चर को देखता है, जिसका मतलब है डॉक्टर उसका घोड़ा था। डॉक्टर जो कॉफी पी रहा था उस कप में भी चेस बोर्ड का पैटर्न था। अकीरा को लगता है कि कॉफी में नशा था। एक नर्स उन्हें डोर के बाहर से देखती है, लेकिन डॉक्टर को बचाने के लिए कुछ नहीं करती है। वो डॉक्टर के मर जाने के बाद ही अंदर आती है और अकीरा से पूछती है उसकी अगली चाल क्या है। अकीरा डर से कांपता है और बाहर भाग जाता है। बाहर उसे एक बच्चा मिलता है। उसके हाथ में चेस बोर्ड का उस गेम के पिक्चर होता है। वो अकीरा से पूछता है अगली चाल के बारे में। इसका मतलब वो भी इस खेल में शामिल है। अकीरा आंसर देता है। वो राजा को E2 पोजीशन में ले जाना चाहता है। बच्चा उसे बोलता है राजा मर जाएगा। इसके बाद अकीरा दूसरी दिशा में भाग जाता है। अकीरा को मरे हुए लोगों का दृश्य और चेस का मोहरा भ्रमित करना शुरू कर देता है। वो भाग के एक पार्किंग जोन में पहुंचता है जहां पर कार चेस बोर्ड की फॉर्म में पार्क किया गया है। इससे अनजान अकीरा एक कार में बैठ जाता है जिसे ऊंट माना जाता है। वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन चेस में ऊंट डायगोनली चलता है। अकीरा उस कार को छोड़ देता है और हाथी को रिप्रेजेंट करने वाला कार में चढ़ जाता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होता क्योंकि अब चाल देने की बारी ऑपोजिशन की है और हाथी उसकी कार को टक्कर मार देती है, जिससे उसका हाथी मर जाता है। उसके बाद अकीरा अपने पुराने घर चला जाता है और देखता है वो सेल पर है। हाथी, जिसे कैसल भी कहा जाता है, जो उसका घर था। उसे रियल लाइफ चेस का लत लग गया है। उसे पता चल जाता है रानी उसकी वाइफ कुमी है और उसकी जान खतरे में है। फिर वो बुरे आदमी के घर वापस जाता है और कहता है कि वो खेल खेलना छोड़ना चाहता है और अपनी वाइफ के बारे में पूछता है। बुरा आदमी उसे अपना हार मान के खेल खत्म करने के लिए राजा को हटाने के लिए कहता है। ये बात उसे सुपर ब्लू के साथ मैच हारने के बाद का इंसल्ट याद दिलाता है।
फिर डिटर्मिनेशन के साथ वो गेम खेलना जारी रखता है। बुरे आदमी को अपने राजा को हटाने के लिए कहता है और खेल लंबे समय के लिए चलता है। उनके ज्यादातर मोहरे बाहर हो जाते हैं। एंड में अकीरा खेल जीतने से 2 कदम दूर है। बुरा आदमी अपने राजा को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। तभी सूट में 2 आदमी आता है और अकीरा को जबरदस्ती ले जाता है। नेक्स्ट सीन में वो बुरा आदमी और अकीरा एक स्टेडियम में है। बीच में एक लाइफ साइज चेस बोर्ड है। चेस के मोहरे लोग होते हैं जो गलत चाल से मर जाते हैं। बुरा आदमी कहता है उनकी सिचुएशन अरब की एक राजा की तरह है जो अपने कैदियों के साथ चेस खेलता था और स्पॉट पर ही मार देता था। उनका कहना है कि चेस एक बिना इमोशन का गेम है। कभी कभी खिलाड़ियों को जीतने के लिए अपने मोहरे की कुर्बानी देनी पड़ती है। अकीरा को जीतने के लिए घोड़े को चेकमेट के पास ले जाना होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बुरा आदमी अकीरा की रानी को मार डालेगा। अकीरा देखने के लिए घूमता है। रानी उसकी वाइफ कुमी है जिसे बांध के रखा गया है। आंसू के साथ वो अपना सर हिलाती है। अकीरा उसे बचाने के लिए कहता है। यह तो अकीरा गेम जीत सकता है और अपनी वाइफ को हमेशा के लिए हार सकता है। वो बुरा आदमी को रोकने के लिए अपने बॉक्स से आगे बढ़ता है। तभी एक स्नाइपर उसके पैरों को देखकर गोली चलाता है, एक चेतावनी के रूप में कि हिलने से उसकी मौत हो जाएगा। बुरा आदमी उसे आखिरी बार पूछता है क्या वो रानी को बलि देना चाहता है या अपना हार मान लेना चाहता है। वो कहता है एक असली चैंपियन लॉजिकली सोचेगा और वो करेगा जो खेल को जीतने के लिए जरूरी है। लेकिन अकीरा उन्हें बिना सोचे रानी को बचाने के लिए कहता है। उनके लिए उनकी वाइफ मैच जीतने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके इस डिसीजन से हर कोई हैरान है। अकीरा सामने चलता है और अपना हार मान लेता है और अपना हाथ फैलाता है। ऑपोजिशन चाकू से अकीरा को मार देता है। अकीरा जमीन पर गिर जाता है। उसके मौत के बाद बुरा आदमी मुस्कुराता है और प्रशंसा में उसके लिए ताली बजाता है। तभी कुमी के हाथ खुले हुए हैं। वो अपने हस्बैंड के शरीर को देखता है और मुस्कुराता है और ताली बजाता है। तभी बाकी जो लोग खेल के टाइम अकीरा से मिले थे वो सब ताली बजाते हुए मैदान में आते हैं। फिर अकीरा फ्लोर से उठता है। वो उलझन में है, उसे कोई दर्द क्यों नहीं हो रहा है। अकीरा को पता चल जाता है कि जिस चाकू से उसे मारा गया था वो नकली था। उसे पता चलता है कि उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए और फिर से चेस खेलने के लिए एनकरेज करने के लिए ये एक चाल थी। सुपर ब्लू से पिछला मैच हारने के बाद से उनका मेंटल कंडीशन खराब था। कुमी और बुरे आदमी से मिलकर डॉक्टर ने उसे शॉक थेरेपी दिया। वो बुरा आदमी वास्तव में सुपर ब्लू का इन्वेंटर था। वो खुश नहीं था कि उसके इन्वेंशन ने अकीरा जैसे महान खिलाड़ी को चेस खेलना बंद करा दिया था। अपनी गलती की भरपाई के लिए उन्होंने इस खेल का आयोजन किया। इस गेम में अकीरा सुपर ब्लू के साथ खेल रहा था। खेल के दौरान बुरा आदमी ईयरपीस के माध्यम से जवाब दे रहा था। बुरा आदमी कहता है कि अकीरा की सैक्रिफाइस वाली चाल को कंप्यूटर समझ नहीं पाया और उसमें खराबी आ गई है। मतलब उसने सुपर ब्लू के खिलाफ एक गेम जीत लिया है। फिर अकीरा और उसकी पत्नी गले मिलते हैं। सभी उनके लिए ताली बजाते हैं और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।